ये क्वेश्चन करते हैं, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका एंगल थीटा, ठीक है, इस केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये लाल वाला सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो ये वाला जो सरफेस है जिसपे ब्लॉक m पड़ा हुआ है ना, ये भी फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो इसमें अभी तक अपन क्या करते आए थे कि जो इंक्लाइंड प्लेन था वो फिक्स्ड होता था और उसके ऊपर अपन ब्लॉक को रखते थे, तो ब्लॉक जो है वो फिसल करके नीचे आता था, ठीक है। या हम कैलकुलेट करते थे कि भाई कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा कि वो नहीं स्लाइड करे या जो भी है। ये ब्लॉक जो है वो फिक्स्ड होता था, इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड होता था। इस केस में क्या है, ये ब्लॉक के नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और ये वाला जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन जो है वो अपने को निकालना है। जो ब्लॉक m है इसका एक्सेलरेशन को अपन am बोल देते हैं और इसके एक्सेलरेशन को अपन am बोल देते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसे करते हैं, है ना, इस प्रॉब्लम को उस तरह से एनालाइज करते हैं कि सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन जो है यदि फिक्स्ड होता है ना, तो फोर्सेस जो है वो किस तरह से एक्ट करते, ठीक। तो ये am जो है इसको मैं हटा रहा हूँ। तो यदि ये इंक्लाइंड प्लेन फिक्स होता तो क्या होता, वेट का जो कंपोनेंट प्लेन के डायरेक्शन के अलॉन्ग है वो कितना होता था, mg sin थीटा, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता mg और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता mg cos थीटा, ये एंगल थीटा था। और इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होता, ठीक है, और वो नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के बराबर होता, ठीक है। ये वो सिचुएशन होती जब इंक्लाइंड प्लेन जो है फिक्स्ड होता और हमारे पास में नीचे का जो एक्सेलरेशन है, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना आ जाता है, g sin थीटा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है इस तरफ। किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, am एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस am एक्सेलरेशन के होने से क्या चीज वेरी कर रही है, इस ब्लॉक को जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो इफेक्टिवली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो कम फील हो रहा है। इस पूरे इसमें जो चेंज हो रहा है ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चेंज हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना। ये mg की जगह mg डैश हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जो इंक्लाइंड प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में जाने के कारण ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ भी एक एक्सेलरेशन फील कर सकता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg डैश हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट mg डैश cos थीटा हो गया, और उसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी वेरी कर जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg डैश cos थीटा, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना, ये स्लोपिंग ब्लॉक वाला एक क्वेश्चन अपन ने किया था कुछ वीडियोस पहले। तो उसमें क्या सिचुएशन थी कि ये प्लेटफॉर्म था और प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ था, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ये ब्लॉक लगा हुआ था, सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस थे, और ये प्लेटफॉर्म जो है ऊपर की तरफ जा रहा था ए एक्सेलरेशन से। तो उस केस में सिंपली अपन ने क्या किया था, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाला था, जो क्या आ गया था, g प्लस ए के बराबर, ठीक है। और इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करके, और फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, प्लेटफॉर्म को रेस्ट पे कर दिया, है ना, इंक्लाइंड प्लेन को रेस्ट पे कर दिया, और इस ब्लॉक को इस तरह से स्लाइड कराया जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो g प्लस ए हो, ठीक है, और अपना आंसर आ गया था। इस केस में अपन एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सपीरियंस कर रहा है,
ठीक है। इसके बेसिकली इसके जमीन से मतलब इसके नीचे से जमीन खिसक रही है, ठीक है। नीचे तो स्लाइड कर ही रहा है इस तरफ प्लेन के, बट ये इंक्लाइंड प्लेन इटसेल्फ जो है वो किसी ये नीचे जा रहा है, इसका सरफेस दिख रहा है। इसलिए ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जी फील करने की जगह जी डैश फील कर रहा है। तो अपन इस जी डैश को एक बार निकाल लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सिंपल हो जाता है। हम सीधा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल करके और फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसको करते हैं। तो ये वाला फिगर देखते हैं, इसमें इंक्लाइंड प्लेन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है एम एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब सपोज इंक्लाइंड प्लेन किसी एक टाइम पीरियड में सपोज ये डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये डिस्टेंस कवर करता है, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। तो सेम पीरियड में जो इस ब्लॉक के नीचे से सरफेस नीचे गिर जाएगा वो कितना गिरेगा, इतना गिर जाएगा y, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं पॉइंट P बोल देता हूँ, है ना। टाइम t के बाद में ये पॉइंट P जो है पॉइंट Q पे आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट P जो है इस वाले पॉइंट से कितना नीचे है, इस वाले पॉइंट से y नीचे है, ठीक है। ये तो दिख रहा है। अच्छा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ठीक। y जो है वो x tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है am एक्सेलरेशन से, तो इसको अपन दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे गिरेगा सोनली बिकॉज am लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, वो कितना हो जाएगा, ay इज इक्वल टू am tan थीटा। दो बार डिफरेंशिएट कर दिया बेसिकली, है ना, dy बाई dt और फिर d2y बाई dt स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि यदि ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लॉक को क्या लगेगा कि वो एक सपोज एक लिफ्ट में है और वो जो लिफ्ट जो है वो नीचे एक्सेलरेट कर रही है, और किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, ए वाई। ये जो मैंने ए वाई निकाला इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ये ब्लॉक एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना हो जाएगा, g माइनस ए आई इज इक्वल टू जी माइनस ए एम tan थीटा। तो जी इफेक्टिव के लिए ये रिलेशन तो आ गया, बट इसमें ए एम अभी भी है तो हमको ए एम तो निकालना ही पड़ेगा। तो ए एम निकालते हैं। तो अब इस फिगर में देखते हैं कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इस पे लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स कौन सा लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो इस ब्लॉक के कारण लग रहा है। तो ब्लॉक का कौन सा कंपोनेंट लगेगा, जैसे ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स को मैं रिजॉल्व कर दूं दो डायरेक्शन में, है ना। ये एंगल क्या है, थीटा है। नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, एन साइन थीटा हो गया, ठीक। तो एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इस छोटे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। तो इसका जो रिएक्शन पेयर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन पे लगेगा। इसका रिएक्शन पेयर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ एन साइन थीटा, ठीक है। और ये एन साइन थीटा जो है वो इस इंक्लाइंड प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट करा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एम, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स एम जी डैश कॉस थीटा। एम जी डैश मतलब ये जी इफेक्टिव जो अपन ने निकाला यहाँ पे, ठीक है, एम जी इफेक्टिव कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इस रिलेशन में डाल देते हैं, एम साइन थीटा कॉस थीटा इंटू जी माइनस ए एम tan थीटा इज इक्वल टू एम ए एम, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो ए एम की क्या वैल्यू आ जाएगी,
mg sin थीटा cos थीटा अपॉन m प्लस m sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी am की वैल्यू आ गई। इंक्लाइन प्लेन लेफ्ट हैंड साइड में am एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, g इफेक्टिव साइन थीटा। तो ये ऊपर g इफेक्टिव में am की वैल्यू यदि अपन डाल दें, है ना, am अपन निकाल ही चुके हैं, तो am डैश कितना आ जाता है, am डैश आ जाता है gm साइन थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकला एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकला जिसमें ये ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है am tan थीटा के एक्सेलरेशन से। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालेंगे तो यही एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है दोबारा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की क्वांटिटीज को हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, है ना, ग्राउंड फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में। ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला जो वीडियो है ना, उसको जाकर के देख लें, है ना, वही चीज दोबारा फिर यहाँ पे उतना डिटेल में रिपीट करने से, है ना, कोई फायदा नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा यदि थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो कि हम क्यों दोबारा ऐड कर रहे हैं, तो उस वीडियो को एक बार जाकर के देख लें, उसमें काफी डिटेल में अपन ने डिस्कस किया है सब। तो am जो है वो कितना हो जाएगा, am डैश प्लस am tan थीटा, और ये am की वैल्यू जो है यहाँ पे डाल दें, तो ये दोनों ही अपन निकाल चुके हैं। am डैश यहाँ निकाला अपन ने, ठीक है, और am जो है वो यहाँ निकाल चुके हैं। तो दोनों वैल्यू अपन डाल दें, तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास में क्या रिलेशन आ जाता है, ये आ जाता है m प्लस m g साइन थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। इस प्रॉब्लम को करने के ना कई तरीके आपको मिलेंगे अलग अलग किताबों में। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जितने प्रॉब्लम्स हैं जहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इटसेल्फ एक्सेलरेट कर रहा हो, सबसे एफिशिएंट जो तरीका है वो आप इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा करके और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लें। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन निकालें। और फिर उसके बाद में जो फिर उसके बाद में एक चीज़ मतलब देखें कि ये अपन ने उस नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया था कि यदि आपके पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो रिजल्ट्स आते हैं, है ना, वो सपोज वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, ठीक है, इस तरह के टर्म्स हैं, या फिर डिस्टेंस है, ठीक है, तो इस तरह के यदि टर्म्स हैं तो उसको आपको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको थोड़ा सा, है ना, एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। पर यदि एनालिसिस के कारण आपके पास में इस तरह के रिजल्ट आते हैं जिसमें सपोज मास आया आंसर में किसी चीज का, है ना, या फिर टाइम आया, ठीक है, तो ये जो है ये इनवेरिएंट होगा। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में निकालें चाहे इनर्शियल फ्रेम में निकालें, है ना, यदि टाइम पीरियड आप निकालते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी आप उसको देखिएगा तो सेम टाइम ही आएगा। ठीक है, तो उसको फिर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि एक्सेलरेशन था तो इसलिए कन्वर्ट करना जरूरी था अपने को।